दुपट्टा पीठ से बांध करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे आपके पीछे अंग्रेजों से युद्ध किया था। धन्य है हमारी देवियों, जिन देवियों ने हमारे आपके पीछे हमें आपको आजाद करने के लिए अपने जान की परवाह नहीं की, अपने बच्चे की परवाह नहीं की, अंग्रेजों से युद्ध किया। अंतिम गत्वा स्वयं कटारी मार करके स्वयं समाप्त हो गई। तो धन्य है हमारे भारत की संस्कृति, हमारी भारत की देवियां, जिन देवियों ने हमारे आपके पीछे बहुत बड़े कष्ट सहे। माफी चाहेंगे, ये भारत किसी से कम नहीं रहा। जरा गौर करें लाला कि भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है अपने देश की। ये भारत किसी से कम नहीं रहा। जरा गौर करें सभी लोग। लक्ष्मीबाई को देखो अमर कर गई झांसी, और लक्ष्मीबाई को देखो अमर कर गई झांसी। और हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी। हंस के देश पे मरो है, इज्जत न गई है अपने देश की। और सुना, महाराज जी जब भगत सिंह बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो माता पिता से कहा करते थे, पिताजी एक बात ध्यान में रखना, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले? मक्का बाजरा कोई मत पाई हो, मक्का बाजरा कोई मत पाई हो, पाओ बम खेतोगा। मक्का बाजरा कोई मत पाई हो, पाओ बम खेतोगा। भगत सिंह बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। थोड़े समझदार जब हुए थे तो पिताजी से कहा था, पिताजी खेत में बम के गोला पाओ, क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है। एक बात मैं आपको और बताऊं, भगत सिंह अपने जीवन में सिर्फ एक बार रोए थे, बार बार नहीं रोए। और एक बार रोए तो कौन सी बार रोए? जब भगत सिंह के गुरु स्वामी दयानंद को अंग्रेजों ने जहर देकर तड़पा तड़पा के मार दिया था, तब भगत सिंह बहुत रोए थे। जरा गौर करें। लाला
काऊ नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं। परीक्षित जी, कोई ऐसा है जो देश के खातिर मर सकता है, कोई है जो भाई भाई के पीछे मर सकता है, लेकिन धन्य है ऐसे महान पुरुषों को जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। प्यारे भक्तों, ये भारत हमारा सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। प्यारे भक्तों, हमारा देश अमीरों का देश था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज सोने का पंख भी नहीं रहा। अमीरों का देश नहीं, एक भिखारियों का देश हो गया। आप लोग विचार कर रहे होंगे, अमीरों का देश था, भिखारियों का देश कैसे हो गया? हमारे देश में अब जिसको जो मिलता है, जहां मिलता है वो वहीं पर खा लेता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। गरीबों का देश हो गया। अंग्रेज अगर हमारे देश में भ्रमण करने को आते हैं तो हमारे देश का एक नौजवान बच्चा हाथ फैला करके भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। अंग्रेज कहते हैं वो भारत एक अमीरों का देश नहीं, एक भिखारियों का देश हो गया। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, मेहनत करके कमा करके अपने जीवन को यापन करें तो बहुत अच्छा होता है। आइए, ये हमारा देश बड़ा पवित्र देश है, बड़ा उत्तम प्रदेश है। इसी परीक्षित जी कुदरकोट में, जिससे पहले कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, यहां पर एक महाराज भीष्मक रहा करते थे। महाराज जी, महाराज भीष्मक जो बड़े ही आदर्शवादी राजा थे, प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार करते थे, जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इन्हीं महाराज भीष्मक के आंगन में परीक्षित जी 5 लड़का थे, 5, और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। वाह भाई वाह! जब कन्या का परीक्षित जी अवतार हो गया तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। हमारे घर में एक लड़की का अवतार हो गया। तो परीक्षित जी महाराज भीष्मक ने पुत्री की खुशी में सोने से सींग और खुर मड़वा करके गौएं ब्राह्मण को दान में दे दे। काय की खुशी में? पुत्री की खुशी में। और माफी चाहेंगे परीक्षित जी, आजकल किसी के घर में अगर लड़की पैदा हो जाए तो ये लगता है डकैती सी पड़ गई हो, लेकिन याद रखना भाइयों, बुजुर्गों, भाइयों से अच्छी तो हमारी बहनाएं हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है, लेकिन मेरी बहनाएं 2 कुल की रक्षा करती हैं। दूसरी बात एक और हम आपको बता देना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता पिता को घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया? ऐसे हजारों भाई हैं जिन भाइयों ने अपने माता और पिता को धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माफी चाहेंगे प्यारे भक्तों, मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी आप लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जाना, कभी भी किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं जाना जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारी माता और पिता मौजूद हों। उन माता पिता की सेवा करना ये पुत्र का धर्म होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नौकरी कर रहे हो तो माता के पैर दबाओ, नहीं। अगर अपनी पत्नी से 4 बार वीडियो कॉल कर ले तो एक बार हम मुंह से तो करके पूछ लो, माँ तो सही है। तो जो पुत्र माँ और पिता के आंखों में परीक्षित जी आंसू नहीं देखता है, माँ और पिता के होठों पर मुस्कुराहट की लकीरें देखता है, उस पुत्र को जीवन में परीक्षित जी कभी दुख देखने को नहीं मिलता। माँ और पिता का सम्मान करना, माँ और पिता का आदर करना, मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा। भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर भगवान की कथा में आए हो तो 4 शब्द भी अपने जीवन में उतार लेना, हमारा कल्याण, हमारे आपका कल्याण, आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। माता और पिता की सेवा करना ये पुत्र का धर्म होता है। आइए एक बात मैं आपको और बताऊं, पत्नी की पहचान होती है पति की गरीबी में। पत्नी की पहचान होती है पति की गरीबी में, और पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में। लड़की की पहचान होती है जवानी में, और औलाद की पहचान होती है माता पिता के बुढ़ापे में। जिस पुत्र ने माता और पिता के बुढ़ापे में साथ दे दिया,
उस पुत्र का जीवन बदल गया। तो माता और पिता की रक्षा करना, माता और पिता का सम्मान करना भाइयों, यही भागवत है, यही कथा है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। आइए, हर माँ के दिल में ये उत्कंठाएं होती हैं कि हमारा पुत्र सयाना हो जाएगा, मेरे आंगन में मेरी बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। हर माँ ये विचार करती है माताओं, हर माँ। जरा गौर करें कि माँ की ममता माँ ही मांगे और मुझे पुत्र मिले सिरबड़ की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह।